हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख भी ली होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। अब बस गोइंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 4 hours टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। देन हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम will the bus take to cover the same distance if its speed is increased by 20 किलोमीटर पर आवर। कि अगर बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देंगे तो अब बस को कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। आपको पता ही है जब भी हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं, तो टाइम कम लगेगा। तो हम अब फाइंड करते हैं अपने आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमने स्पीड एंड टाइम दोनों लिखनी है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि जो जर्नी कंप्लीट करनी है उसका डिस्टेंस कितना है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 60 × 4, दैट इज 6 4 = 24, 240 किलोमीटर्स। देन अब देखिए हमारी न्यू स्पीड क्या है, जो उन्होंने बोला था कि अब स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, कितने से इंक्रीज हो गई है, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो न्यू स्पीड हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, न्यू टाइम, कि वो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं न्यू टाइम, दैट इज कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो वही रहना है सेम क्योंकि उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। 240 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ पे 0 कट गया, देन 8 3 = 24। तो टाइम आ गया 3 hours। अगर स्पीड 80 किलोमीटर होगी तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 3 hours। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बोला हुआ कि आपने फाइंड करना है हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल द बस टेक in going to Delhi to Agra if its speed is reduced by 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड रिड्यूस कर देनी है ओरिजिनल स्पीड से। देखिए तो आप जो अब स्पीड आएगी इस केस में वो कितनी होगी, ओरिजिनल कितनी थी 60। आपने देखना ओरिजिनल से ही है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो यहाँ से 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया हमारी स्पीड, कौन सी स्पीड, जो सेकंड केस में उन्होंने रिड्यूस के बाद दी है। तो डिस्टेंस आपको पता है सेम ही रहेगा, 240 किलोमीटर। देन टाइम कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। देन 240 / 40, 0 0 कट गए, 4 1 = 4 6 = तो हमारे पास टाइम कितना आ गया सेकंड केस में, 6 hours। अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम, अगर स्पीड हम कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो अब कितना लग रहा है, 6 hours। और ओरिजिनल कितना लग रहा था, देखिए ओरिजिनल 4 hours। देन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है उसको, एक्स्ट्रा टाइम टेकन, दैट इज 6 - 4। तो हमारा आंसर आ गया 2 hours। एक्स्ट्रा टाइम कितना लगे, 2 hours। क्वेश्चन नंबर 9, एन एनिमल इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमने, हाउ मच डिस्टेंस विल इट वॉक इन 8 minutes एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 600 मीटर विद द सेम स्पीड। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कितनी स्पीड दी हुई है, 6 किलोमीटर पर आवर एंड हमें क्या पूछा हुआ है कि वो 8 minutes में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे मिनट्स दिया है, पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो 8 डिवाइडेड बाय 60 hour ऐसे लिख देते हैं, कटिंग बाद में हम कर लेंगे। देखिए अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, अब सबको आता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 8/60 hours। तो 6 1 = 6 10 = तो हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा 8/10 की हम कटिंग भी कर सकते हैं, पर बेटर है कि आप क्या करो, आपके पास आंसर आ गया 8/10 किलोमीटर, पर हमें अगर बताना होगा कितना कवर हुआ तो 1 किलोमीटर से भी कम है। तो इसलिए हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। जब भी आप किलोमीटर से मीटर्स में जाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 0 कट के देखिए अब हम एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं कि उसने 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि 8/10 किलोमीटर एक फ्रैक्शन में था तो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते थे। यहाँ से हमने बता दिया कि 800 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया इन 8 minutes। इन कौन सी स्पीड पे, एट
6 किलोमीटर पर आवर। देन सेकेंड पार्ट में हमें उन्होंने पूछा है कि अगर आपका डिस्टेंस कितना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्टेंस है 600 मीटर और स्पीड कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ मच विल इट टेक टू कवर, टाइम कितना लेगा इसी स्पीड पे। सेम स्पीड बोला था इसलिए जो स्टार्टिंग में दी थी 6 किलोमीटर पर आवर वही हमने यहाँ पे लिख दी है। और अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस मीटर में दी है एंड स्पीड दी हुई है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो हम स्पीड को भी मीटर की, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस मीटर पे हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 × 1000। जब भी हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड। तो यहाँ पे ये 2 zeros कट गई, 6 1s एंड 6 6, तो आपके पास आ गया 10/6। इसके आगे भी कटिंग होती है, आपने करनी है तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। देन अब हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ये स्पीड फ्रैक्शन में है तो हम इसको लिख लेते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इस फॉर्म में, जिससे इजीली हम आंसर निकाल लेंगे। अब डिस्टेंस कितना है हमारा 600 एंड डिस्टेंस 600 है, डिवाइड करना है इसको 10/6 के साथ। हमने क्या सीखा था, कैसे करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो 0 0 कट गया, देन 6 6 36, पीछे 0, इतने आ गए सेकेंड्स, 360 सेकेंड्स। और आपने अगर आंसर मिनट्स में बताना है तो हम कैसे बताएं, जब भी 60 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, 60 सेकेंड से ज़्यादा आंसर आ रहा है हमारा, तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 से क्या करना होता है डिवाइड, 0 0 कट गई, यहाँ पे आ गया 6। तो कितना टाइम ले रहे हैं वो 6 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A and B is 80 किलोमीटर। Manoj goes from station A to station B with a certain speed and return back to a station A with the same speed in 5 hours। सेम स्पीड पे 5 hours में वापस आया है। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ मनोज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 स्टेशन दिए हैं, स्टेशन A स्टेशन B, और दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर। उसने बोला एक पर्सन स्टेशन A से B तक गया, देन B से वापस A तक आया इन 5 hours। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 80 + 80, इधर जाने का भी 80 और वापस आने का भी 80, तो 80 + 80 हमारे पास आ गया 160 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लगा है 5 hours। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 160 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग कर लेते हैं, 5 1s 5 3s 15, 5 2s, तो हमारा आंसर आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।